दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। दोस्तों, आज सियासत काफ़ी गर्म है, लेकिन इस गर्मी की वजह सियासी नहीं है। हाँ, जिस शख्सियत पर आरोप है उनका सियासी वजूद है, लेकिन आरोप है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर। आरोप लगाने वाले कोई सामान्य लोग नहीं हैं, बल्कि तमाम पहलवान, विश्व स्तरीय पहलवान जिनका नेतृत्व कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया एवं विश्व चैंपियनशिप में मेडल विजेता विनेश फोगाट। इन लोगों का आरोप है कि देश के कुश्ती की जिम्मेदारी संभालने वाले जिम्मेदार लोगों ने, जिसमें कोच, यहाँ तक कि उन्होंने संघ के अध्यक्ष का भी नाम लिया है, खिलाड़ियों का तमाम प्रकार से शोषण करते हैं। इस शोषण में यौन शोषण के आरोप भी लगाए गए हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद पता चलेगा। आरोप गंभीर है और गंभीर से गंभीर मसलों पर भी राजनीति भारत में कोई नई बात नहीं है, बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। लेकिन विश्व चैंपियंस के लगाए गए इन आरोपों का जवाब देने के लिए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने मीडिया का सामना किया है, आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि आरोप लगाने वाले सामने से आकर के बात करें, जो भी तथ्य हैं सामने लाएं। वह तथ्यों का सामना करने को तैयार हैं, जांच का सामना करने को तैयार हैं और कोई भी सज़ा भुगतने की, यहाँ तक कि फांसी तक स्वीकारने की बात उन्होंने कही है। आइए जानते हैं कि कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम जो कुश्ती के अखाड़े से निकला और राजनीति के अखाड़े में एक ऐसा पहलवान साबित हुआ जो लगातार विजेता बनकर उभरा है। पूरे राजनीतिक युद्ध में, राजनीतिक कुश्ती में केवल 2 बार, एक बार एमएलसी के चुनाव में महज 14 वोटों से और दूसरी बार अपने दूसरे लोकसभा चुनाव में उनको पराजय मिली है। शेष न सिर्फ वह विजय प्राप्त करते रहे हैं, बल्कि अपनी पत्नी को भी सांसद बनाने में सफल रहे, बेटे को भी विधायक बनाया है ब्रजभूषण शरण सिंह। आइए जानते हैं इनके विषय में कि क्या रही है इनकी उपलब्धियां और कैसे इनका विवादों से नाता रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक वजूद उत्तर प्रदेश में इस कदर है कि प्रायः जिस भी सीट से मन हुआ, जहां से भी पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी, वहीं से लड़ लिया और जीत कर दिखाया। यह ब्रजभूषण शरण सिंह छात्र राजनीति की उपज है। अयोध्या स्थित साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद यहीं से साधु संतों की संगत में, सोहबत में हिंदुत्व का परचम फहराने निकले तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भी चहेते रहे। हालांकि बाद में उन्हीं से अनबन होने पर पार्टी भी छोड़ी। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के सारथी बने। जब आडवाणी जी समस्तीपुर में गिरफ्तारी से मुक्त होने के बाद दोबारा अपनी यात्रा में आगे बढ़े तो गोंडा, फैजाबाद, बस्ती आदि जनपदों में आडवाणी जी के रथ के सारथी बने। ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस में सीबीआई की तरफ से जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो ब्रजभूषण शरण सिंह की ही थी और उसी गिरफ्तारी के दौरान 1996 में ही इन्हें टाडा का सामना करना पड़ा और टाडा में निरुद्ध होने के बाद इनको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। तिहाड़ जेल में जाने, टाडा लगने के पीछे वजह यह थी कि ब्रजभूषण पर आरोप था कि मुंबई के जे हॉस्पिटल शूट आउट में
ब्रजभूषण शरण सिंह ने हत्यारों की मदद की थी। इस सब के बावजूद रसूख यह था कि इन्होंने पत्नी को चुनाव लड़ाया और जिता के दिखा दिया। ब्रजभूषण सिंह अपने बेबाक बोलों के लिए भी जाने जाते हैं। जो मन में आया, जो जिद पकड़ ली, उस पर अड़ गए तो अड़ गए, और अड़ करके जो 2 काम इन्होंने किए हैं अब तक, वह देश ने देखा है। एक बार तो इन्होंने मायावती को मजबूर कर दिया कि जब मायावती ने मन बना लिया था कि गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर रखेंगी, इन्होंने विरोध किया और विरोध में इस हद तक चले गए कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से दबाव डलवा करके मायावती जी को कदम वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अभी गत वर्ष ही मनसे प्रमुख बाल ठाकरे की यात्रा के दौरान ऐसा बवाल काटा कि उनकी प्रस्तावित यात्रा से राज ठाकरे को अपने कदम वापस खींचने पड़े। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी में अपनी वो हैसियत बनाई है, वह इमेज बनाई है कि पार्टी उन पर विश्वास करती है, और इसी विश्वास का नतीजा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह सीट जिसने पहली बार उन्हें संसद पहुंचाया था बलरामपुर, भाजपा ने उसे जीतने की जिम्मेदारी जब ब्रजभूषण को सौंपी, तो ब्रजभूषण ने 2 बार उसे भी जीत करके पार्टी को वापस दिया। ब्रजभूषण तमाम तरीके से अपने आप को चर्चा में रखते हैं, कविताई करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, कुश्ती के शौकीन हैं, खेलों के शौकीन हैं। तमाम बातें वो ऐसी करते हैं जो शायद जनमानस को उनसे जोड़ती हैं। ब्रजभूषण को शिक्षा माफिया भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि इस प्रकार से यह देश में, क्षेत्र में शिक्षा की एक अलख जगा रहे हैं। ब्रजभूषण ने जितने भी काम अब तक किए हैं, जितने भी दावे इन्होंने किए हैं, जितनी भी इनकी उपलब्धियां रही हैं, वह सब इस आरोप के सामने आज थोड़ी सी फीकी दिख रही हैं। ब्रजभूषण को इस आरोपों से पार पाना होगा, अपने को बेदाग साबित करना होगा। ब्रजभूषण खेल के भूषण हैं, ऐसा तभी साबित हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।